धन्य हुई माता कोख तुम्हारी, माया है गौरव नारी जगत की सारी। धन्य हुई माता कोख तुम्हारी, माया है गौरव नारी जगत की सारी। माया है गौरव नारी जगत की सारी। सदियों में हमने सदियों में हमने नेता ऐसो पायो रे। खुशी के दिन आयो रे, 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 के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे। पहना है तुमको कोटि कोटि सलामी, तूने मिटाई सदियों की गुलामी। पहना है तुमको कोटि कोटि सलामी, तूने मिटाई सदियों की गुलामी। तूने मिटाई सदियों की गुलामी। जय भीम का नारा, जय भीम का नारा मिलके सब लगायो रे। खुशी के दिन आयो, खुशी के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे, के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे, खुशी के दिन आयो रे। खुशी के दिन आयो रे। हमारे भाग्य में हजारों सालों से ये सूरज काला ही रहा है। ये अचानक नीला प्रकाश कैसा? क्या हमारी गुलामी की बेड़ियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई जरा अपने सर उठा के तो देखो, इस प्रकाश का क्या अर्थ है? ये प्रकाश तो हमें परिवर्तन का प्रतीक नजर आ रहा है। ये हमें स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से जीने की राह दिखा रहा है। आओ हम आगे बढ़ें। आओ हमें मिलकर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। कांशीराम, मेरे अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन की ज्वाला धधक रही थी, वो मैं तुम्हारे अंदर महसूस कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो मैंने शुरू की थी, उसे तुम ही आगे ले जा सकोगे। मैंने काफी संघर्ष के बाद अपने समाज के करोड़ों करोड़ दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने और उन्हें उनके मूलभूत अधिकार दिलाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी थी।
इस व्यवस्था का फायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है कांशीराम, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। मैंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जो हमें सामाजिक बराबरी का दर्जा दे सके, हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार दे सके, हमारे लोगों के साथ पशुओं जैसा नहीं बल्कि इंसानों जैसा बर्ताव हो। मैं ऐसा राष्ट्र चाहता था कांशीराम, और ऐसा तभी होगा जिस दिन इस देश की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। उठो, आगे बढ़ो, इस देश में रह रहे करोड़ों दबे कुचले लोगों को इकट्ठा करो, उन्हें शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई, अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोरे भाई। बाबा, बाबा, बाबा। अरे, क्या मैं सो रहा था या कोई सपना देख रहा था? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो चिंतन में डूबा हुआ था। अगर मैं ही सो गया तो हमारे अज्ञानी समाज को कौन जगाएगा? बाबा, आपका सपना व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इसे जरूर साकार करूंगा। मैं बदलूंगा इस देश की तस्वीर को, और अपने करोड़ों लोगों की तकदीर को मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। मैं दिखाऊंगा कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं दिखाऊंगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं इस देश की सामाजिक व्यवस्था बदल कर ही रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं बाबा। अरे भाई राम प्रसाद, रात के 2 बज गए। भूख बहुत जोर से लगी हुई है, खाने का तो समय ही नहीं मिला। तुझे नहीं लगी है क्या? लगी तो मुझे भी है साहब, लेकिन इतने रात में खाना मिलेगा कहाँ से? उधर देख, जो बर्तन वहाँ रखे हुए हैं जी, उसी में देख, शायद कुछ खाने को मिल जाए। अभी देखता हूँ साहब। और सुन,
किसी की नींद खराब ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। जी। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं। खाने के लिए दाल सब्जी भी नहीं है, तो खाएंगे क्या? ला, तू मुझे सूखी रोटी ही दे दे। सुन, एक काम कर, एक गिलास में पानी ले आ। जी, अभी ले आता हूँ। लो साहब, पानी लो। ला, इस रोटी को पानी में भिगोकर खा, जैसे मैं खा रहा हूँ। देख कितना मजा आ रहा है। आखिर हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं। हम एक दिन सूखी रोटी नहीं खा सकते क्या? हमारे समाज में न जाने कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होती। अरे भाई, तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं साहब, माँ की याद आ गई। क्या मतलब? साहब, मेरी माँ कहा करती थी कि हमने कई बार बिना खाए रात गुजारी है। अरे तू तो छोटा था, तुझे क्या पता। तुझे पता है, अब यही समाज मेरा घर परिवार है। यही मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन हैं। हमें इन्हीं लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालत ठीक करनी है, और इस बीमार समाज को हमें स्वस्थ समाज बनाना है। मुझे लगता है जातिवाद ही सामाजिक व्यवस्था की सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। जाति विहीन समाज की स्थापना किए बगैर ये बुराई खत्म नहीं हो सकती। साहब, कैसे खत्म करेंगे? हमने तो सुना है ये सामाजिक व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है। नहीं, इस दुनिया में हर चीज इंसानों ने बनाई है। बड़े से बड़े पुल जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, पहाड़ को भेद कर रास्ता बना दिया जिसे हम सुरंग कहते हैं। जब दुनिया में मशीनें नहीं होती थीं तो इंसानों ने अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस का परिचय दिया। तो साहिब, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, यही हमारा पहला ध्येय होगा। सदियों पुरानी सड़ी गली सामाजिक कुरीतियों ने हमें मानसिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। उन बेड़ियों को तोड़ना है तो जाओ, सामाजिक महापुरुषों के विचारों को कैडर कैंप के माध्यम से राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दो, ताकि वो अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए। सदियों से चली आ रही गैर बराबरी वाली जातिवादी सामाजिक व्यवस्था को, जिसके कारण अपने देश में करोड़ों दलित, शोषित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हर प्रकार से शोषण का शिकार हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को हमें खत्म करना ही होगा। साहब, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले इन सताए हुए लोगों का एक मजबूत संगठन तैयार करना होगा और निस्वार्थ मन से समाज की सेवा करनी होगी। लेकिन साहब, इन साधन संपन्न लोगों से हम साधन विहीन समाज के लोग कैसे निपट सकते हैं? साथियों, हम अपनी सामाजिक परिवर्तन की सोच बनाकर बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन खड़े करने के लिए अपने पैरों पर चलकर, अपने संगठन को मजबूत बनाकर, पूरे देश में भाईचारा बनाकर हम अपनी मंजिल अवश्य पालेंगे। मैं
अपना सारा जीवन देश में समता मूलक समाज को कायम करने के लिए कुर्बान करता हूं। साथियों, मैं ये भी प्रण लेता हूं कि मैं ना तो कभी विवाह करूंगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति रखूंगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। साथियों, हमें अपना बामसेफ का संगठन चलाते हुए 6 वर्ष लगभग हो चुके हैं। इन 6 वर्षों में हमारा संगठन लाखों लोगों का वृहदाकार ले चुका है। साहब, अब आपकी अगली योजना क्या है? साहब, इतने लोगों को लेकर तो हम सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। साहब, हमारे लोगों के जो काम नहीं होते हैं उसे एकजुट होकर करवा सकते हैं। साहब, हमारे साथ भेदभाव करने वालों को मिलकर सबक सिखा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर आखिरकार हम क्या करेंगे? साथियों,